बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरुद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से लीनियर ट्रेंड एस्टिमेट कर रहे हैं। टाइम सीरीज़ में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से लीनियर ट्रेंड एस्टिमेट करने के लिए हमें एक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम कोडेड वेरिएबल कहते हैं। कोडेड वेरिएबल 4 किस्म के हैं। अब कौन सा कोडेड वेरिएबल आप यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है डाटे की नेचर के ऊपर। कोडेड वेरिएबल कैसे बनाते हैं इसका डिटेल वीडियो लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम चारों कोडेड वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और फिर उनको हम यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टाइम सीरीज़ की इंफॉर्मेशन में हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड हो या इवन हो, दोनों सूरतों में हम ये वाला एक्स जो है ये यूज़ कर सकते हैं। इस कोडेड वेरिएबल को हम जनरल एक्स कहते हैं, यानी इवन और ऑड दोनों नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो ऑड है। नंबर ऑफ़ ईयर्स की तादाद 9 है, 11 है, 15 है, 13 है, 17 है, लेकिन हम ये जनरल एक्स यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर हमारे पास ये ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स का कोडेड वेरिएबल है। हम सेंट्रल ईयर को 0 लेंगे, ऊपर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और इसी तरह नीचे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन केस हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स इवन है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, और हम ये जनरल कोडेड वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कोडेड वेरिएबल की। एक वो है जिसका यूनिट 1 है और एक वो है जिसका यूनिट हाफ है। अगर हम यूनिट 1 का कोडेड वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो ये है। सेंट्रल ईयर्स जो है 2, वहाँ से आपने इसको डिज़ाइन करना शुरू करना है। जो सेंट्रल ईयर्स की इंफॉर्मेशन है वहाँ से -5, -1.5, -2.5 एंड सो ऑन ऊपर, इसी तरह 0.5, 1.5, 2.5 एंड सो ऑन बाकी नीचे। अगर हम यूनिट 1 की बजाय यूनिट हाफ लेना चाहें तो फिर इसी कोडेड वेरिएबल की हर वैल्यू को हम 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कोडेड वेरिएबल खुल जाएगा। यहाँ पर यूनिट जो है वो हाफ है। अब अगर आप पे छोड़ा जाए कि आप अपनी मर्ज़ी से इवन नंबर ऑफ़ ईयर पे कोडेड वेरिएबल चूज़ करें, तो बेटा मैथमेटिक्स का असूल है माइनस से भी बचना चाहिए और इशारिये से भी बचना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों बलाएँ मौजूद हैं, यानी माइनस भी है और इशारिया भी है। यहाँ पर एक बला है, यानी यहाँ पर आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से ये वाला कोडेड वेरिएबल जो है कैलकुलेशन को ज़्यादा इजी कर देगा। तो अगर आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, यू आर नॉट बाउंड, तो फिर आप ये वाला कोडेड वेरिएबल यूज़ करें फॉर इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए। जब हम इन चारों में से एक कोडेड वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं तो फिर टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ को उस कोडेड वेरिएबल के साथ अटैच करके हम ये एक्स वाई का कॉलम बनाते हैं और एक्स का हम स्क्वायर ले लेते हैं। इन सारे कॉलम्स को सम अप करके हम फिर इन फार्मूलाइज में ले आते हैं। अगर हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से फार्मूले यूज़ करने हैं तो फिर हम इन फार्मूलाइज के अंदर कीमतें रखेंगे जो सम हमने ऊपर बनाए हैं, तो हमें ए और बी की कीमतें मिल जाएंगी। वो कीमतें उठा के हम फिटेड ट्रेंड में ले आएंगे। फिर हम एक्स की कीमतें रखेंगे जो कोडेड वेरिएबल की हैं, तो इससे हमारा ट्रेंड जो है वो खुल जाएगा, यानी ट्रेंड वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। इन केस आप ये दोनों फार्मूलाई यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर इसका अल्टरनेट आपके पास जो है वो है नॉर्मल इक्वेशंस। आप इस लाइन के ऊपर समेशन अप्लाई करें तो ये आपके पास पहली नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। ये ए जो है ये कांस्टेंट है, इस पे समेशन लगाएंगे तो ये एन में कन्वर्ट होगा।
इसी तरह आपने इस इक्वेशन को x से ज़रब दी तो आपके पास ये फॉर्म आ गई, इसके ऊपर अब आपने समेशन अप्लाई की तो ये फॉर्म बन गई। ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। जो कॉलम्स आपने बनाए हैं उनके सम जो है यहाँ पर रखें और फिर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो इससे आपको a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये आपकी चॉइस है, आप नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ कर लें या आप दो फार्मूलाइज a और b के यूज़ कर लें, आपके पास a b की वैल्यू सेम आएंगी। यहाँ पर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि जितने पैरामीटर्स आपको चाहिए उतनी इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ पर 2 पैरामीटर की ज़रूरत है, इस वजह से 2 इक्वेशंस हमें चाहिए। अगर 3 पैरामीटर निकालने होते तो फिर हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत थी। अब इस सारे प्रोसीजर को हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और हर टाइप का कोडेड वेरिएबल यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको टाइम सीरीज़ की। मैंने इसके साथ कोडेड वेरिएबल डिज़ाइन किया 0 1 2 3, यानी ये मैंने जनरल एक्स जो है ये ले लिया है। अब इससे जनरल एक्स की मदद से मैंने ये एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया, फिर मैंने वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये एक्स वाई का कॉलम डिज़ाइन कर लिया। इन सारे कॉलम्स को हम सम अप करेंगे, सम अप करके तो इनके जो सम है वो हम इन फार्मूलाइज में रखेंगे। ये बी का फार्मूला है, ये मेरे पास ए का फार्मूला है। कीमतें पुट करने से हमारे पास है ये बी की वैल्यू आ गई और ये ए की वैल्यू। ये ए बी की जो 2 वैल्यूज़ आई हैं इनको हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हमारा फिटेड ट्रेंड आ जाएगा। ये वो ट्रेंड है जिसका ओरिजिन 1968 पे है, यानी 1968 पे 0 है। अब हम फोरकास्टिंग करना चाहते हैं 1978 के लिए। हमारे पास जो ट्रेंड है 1976 तक है, तो हम 1978 की वैल्यू लेना चाहते हैं। तो ये 1978 हम यहाँ पर रखेंगे। 1978 में से 1968 अब माइनस करें तो x की वैल्यू आएगी 10। वो 10 जो है वो आपने यहाँ पर पुटअप करना है। ये जो ट्रेंड आपने फिट किया है यहाँ x की जगह पर आप 10 रखें और इसे सॉल्व कर लें, ये आपकी फोरकास्ट वैल्यू आ जाएगी। अब हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे बात करते हैं। ये जो मॉडल हमने फिट किया है लीनियर ट्रेंड, यहाँ पर जो ओरिजिन है वो 1968 पे है। हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करना चाहते हैं 1975 पे। अब 1975 के ऊपर आप नोटिस करें कि आपका जो x है 1975 पे वो है 7 और ये प्लस का है, तो यहाँ से आपने ये जो 7 है इसको यूज़ करना है। यहाँ x की जगह पर आपने x + 7 लिख देना है, क्योंकि ओरिजिन आपने शिफ्ट किया 1975 पे। अगर आप 1976 पे शिफ्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लिखोगे x + 8। यहाँ एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जब भी बेटा आप डाटे का ओरिजिन चेंज करेंगे तो इससे आपके ए के आंसर पे फ़र्क आएगा, बी का आंसर सेम रहेगा, ए का आंसर चेंज होगा। देखें यहाँ आपने ओरिजिन शिफ्ट किया है 1975 के ऊपर, तो जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये दोनों सम अप होंगी और फिर आपके पास एक नया ए का आंसर आएगा। अब यही मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है हम एक और डाटे पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो ईयर्स की तादाद है वो है 11। अब ये 11 सालों की इंफॉर्मेशन है, तो ये ऑड है। ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स की वजह से ये मैंने सेंटर में 0 ले लिया है, ऊपर मैंने -1 2 3 4 है, इसी तरह नीचे +1 2 3 4 लिया है। ये मेरा x है, ये कोडेड वेरिएबल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ये कॉलम खुल देगा। x का आपने स्क्वायर लिया, ये कॉलम आ गया। इन सारे सम्स को आपने यूज़ करना है। इन चारों कॉलम्स का सम लें और उसे यूज़ करके ये b और a की कीमत जो है ये आप निकाल सकते हैं। ये b का फार्मूला है, ये आपके पास a का फार्मूला है। सारे सम आपने रख दिए। n जो है वो 11 है, क्योंकि टोटल 11 साल हैं।
तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, ये a की वैल्यू, ये दोनों कीमतें आपने इस इक्वेशन में रख दी तो आपका ये मॉडल जो है ये फिट हो गया। ये हमारा फिटेड मॉडल कहलाएगा। अब हमने फोरकास्टिंग करनी है 1989 के लिए। तो 1987 पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो है 5, तो 1988 पे होगी 6 और 1989 पे होगी 7। तो ये 7 जो है ये आप यहाँ पर रख दें। ये 7x की वैल्यू जो है यहाँ पर रखने से आपके पास ये फोरकास्टिंग वाली वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिन है इस इक्वेशन का वो है 1982 पे, हम इसे शिफ्ट करना चाहते हैं 1977 पे। तो 1977 के ऊपर आपके पास जो x की वैल्यू है वो है -5। अब ये x की वैल्यू -5 जो है ये आप यूज़ करेंगे तो इसका ओरिजिन जो है वो शिफ्ट होगा। यहाँ पर आपने x की जगह पर x-5 लिखना है, तो ये हमारा ओरिजिन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा 1977 पे। अब हम आते हैं इवन नंबर ऑफ ईयर्स पे। इवन नंबर ऑफ ईयर के अंदर 2 ऑप्शन होती हैं हमारे पास। एक कोडेड वेरिएबल में ऑप्शन है यूनिट 1 ईयर चेंज की और एक है यूनिट हाफ ईयर चेंज की। हम 1 ईयर की चेंज को पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हाफ ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये टोटल 8 साल हैं। मैंने सेंटर वाले जो 2 साल हैं वहाँ से ये कोडेड वेरिएबल डिज़ाइन किया, -0.5 -1.5 एंड सो ऑन, नीचे +0.5 +1.5 एंड सो ऑन। इस x को y से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया, फिर x की वैल्यूज़ का स्केल दिया, ये कॉलम आ गया। इन चारों कॉलम्स को सम अप किया, सम अप करके तो मैंने ये जो लीस्ट स्क्वायर लाइन में a और b की वैल्यूज़ हैं उसके लिए जो फार्मूला है वहाँ पर मैंने ये कीमतें रख दी। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू, ये दोनों कीमतें उठाई और इनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये वो लाइन है जिसका यूनिट 1 ईयर है। अब यहाँ पर x की कीमतें आप रखेंगे -3.5 -2.5 -1.5, तो इससे आपके पास ट्रेंड वैल्यूज जो हैं वो खुल जाएंगी। ये x की कीमतें जो हैं ये सारी मैंने यहाँ पर रखी और इसे सॉल्व किया, ये मेरे पास ट्रेंड खुल गया। अब हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना सीखना है। इसके अलावा यूनिट हाफ ईयर का ट्रेंड भी मालूम करना है। ये 2 बातें अब आपने ज़रा तवज्जो से समझनी है। देखें, ये वो इक्वेशन है जिसका यूनिट जो है वो 1 ईयर है। अब अगर हम यूनिट हाफ में जाएं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम एक कोडेड वेरिएबल नया बनाएं, यानी ये जो x है इसको चेंज करें, इन सारी वैल्यूज़ को 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो फिर यूनिट हाफ का x खुल जाएगा जो कि 1 3 5 7 माइनस के साथ 1 3 5 7 प्लस के साथ होगा। फिर ये सारा प्रोसेस जो है आप नए सिरे से परफॉर्म करें। तो इस हैवी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करके तो हम इसी से जो हाफ यूनिट का ट्रेंड है वो निकाल सकते हैं। देखें, जब ओरिजिन चेंज किया जाता है ना तो उससे बेटा a की वैल्यू में तब्दीली आती है। जब आप यूनिट चेंज करते हो उससे b में चेंज आता है। ये वो स्लोप है, वो रेट ऑफ चेंज है जो यूनिट 1 ईयर से आपने निकाला। अगर आप इसे हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 2 पे तकसीम कर दें, ये आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी। ये वो इक्वेशन है जिसका यूनिट जो है वो 1/2 ईयर है। और ये अगर आप x को यूज़ कर लें और फिर सारी कैलकुलेशंस करें तो आपको यही आंसर जो है वो मिलेगा इंशाल्लाह। अब हम ओरिजिन को शिफ्ट करना सीखते हैं। हमारा जो ओरिजिन है वो 1983 और 1984 के मिड में पड़ा हुआ है। इन दोनों के मिड में हमारा ओरिजिन है। हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं 1987 पे। 1987 पे x की वैल्यू हमारे पास है 3.5। तो अगर हम इसको 87 पे शिफ्ट करते हैं तो 87 की जो वैल्यू 3.5 है वो हमने इस x में प्लस कर देनी। यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3.5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये वाली वैल्यू फिर इसमें ऐड होगी, एक नई इक्वेशन जो है वो बन जाएगी जो कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट देगी। अब हम
एक और टाइप जो है वो करते हैं जिसमें यूनिट हाफ ईयर का बाकायदा कोडेड वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। ये 6 वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन है, 6 सालों की इंफॉर्मेशन है। मैंने ये एक्स यूज़ किया, ये वो एक्स है जिसका यूनिट हाफ है, क्योंकि आप बाउंड थे कि आपने यूनिट हाफ ईयर लेना है। इस एक्स को इस वाई से ज़रब दे के ये कॉलम बनाया, फिर एक्स की वैल्यूज़ का स्केयर लिया, इन सारों को सम अप किया और फिर आपने ए और बी की कीमतें निकाल लीं। इस फार्मूले में कीमतें रखी, इस फार्मूले में कीमतें रखी, आपके पास बी और ए आ गए, ये आपका ट्रेंड जो है वो फिट हो गया। एक्स की कीमतें आप रखते जाए -5, -3, -1 एंड सो ऑन, तो इससे आपके पास ये वाई कैप का कॉलम खुल जाएगा। ये वाई कैप का जो कॉलम है इसका सम करें और इधर से इस वाई का सम करें, ये दोनों आंसर आपके सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये कभी भी डिफरेंट नहीं आते। अब आपने ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर यही मेथड जो है ये आपने ख़ुद से अप्लाई करना है। एक और टाइप है लीनियर ट्रेंड के लिए, जितने क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं उनमें आपको सारे कॉलम्स बनाने पड़े और फिर उनको सम अप करना पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे सम वो खुद ही दे दे। ये उसने आपको ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी है और ये सम दे दिए। इन सम्स को यूज़ करके आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। हमारे पास फार्मूलाइज हैं बी और ए के, यहाँ पर हम कीमतें रखेंगे, ये सारे सम हमारे पास मौजूद हैं। इनकी कीमतें पुटअप कर दी, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू 11 है क्योंकि 1985 से 1995 तक 11 साल हैं, तो एन की वैल्यू आपने 11 यूज़ करनी है। ये हमारे पास है ए बी की कीमतें रखने से ट्रेंड हमारा फिट हो गया। अब हमने यहाँ पर एक्स की कीमतें रखनी है और फिर ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है। ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक्स होना चाहिए। तो आप नोटिस करें कि जो ईयर्स हमें दिए गए थे मैंने उनको एक्सपेंड कर लिया और एक्स बना लिया। 11 साल है, सेंटर वाली वैल्यू को मैंने 0 लिया, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3। ये सारी एक्स की कीमतें मैंने यहाँ पर रखी और इनको सॉल्व किया, ये मेरे पास वाई कैप का कॉलम खुल गया। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको इसी टाइप का दिया हुआ है, सेम इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।